हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडुकम साइट और मैं हूं आपका विक्रम मुंडा। वैसे तो इस चैनल पर मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूँगा। और जहां तक मैंने देखा है कि मेरा ये चैनल बहुत कम लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसी तरह का एक और चैनल बना लूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो इसी चैनल में सपोर्ट नहीं आए हैं तो दूसरे चैनल में क्या खाक सपोर्ट आएगा। फिर छोड़िए, मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ और उसमें बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। उसमें से केवल 9-10 के लिए हैं। 9th का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, 10 क्लास वालों के लिए बनाया है। और इंग्लिश का वीडियो मैं बहुत दिन से नहीं डाल पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। और आज तो मैं पढ़ाने के लिए मतलब टीचिंग ये वीडियो नहीं है। आज मैंने सोचा कि यूँ ही आप लोगों से रूबरू हो जाए और थोड़ा बातें कर लूँ। एक ऐसी बात है जो आप लोगों से बात करना ज़रूरी भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम नहीं पढ़ाएंगे, यही आप लोगों से बातचीत करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है, फिर भी करेंगे तो मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, टीचर पढ़ाता है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान देते हो नहीं देते हो। आप में से बहुत से लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं और बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो पढ़ाई में बहुत तेज़ होता है और टीचर भी शायद उसी की शाबाशी देता है और शायद उसी का उदाहरण भी देता होगा। बोलता होगा जब वो लड़का कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, या फिर वो लड़की कर सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। वैसे में आप लोगों के दिमाग में आता होगा हम गधे। नहीं, वैसे तो आप गधे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं या फिर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। वैसे तो हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है, हर किसी का सोचने का ढंग अलग होता है। आप लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, आप लोगों को किसी और का जो आपके क्लास में जो फर्स्ट आता है उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। वैसे ध्यान मत दीजिए कि मैंने भी आज स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। ये मेरा बचपन का सॉरी ये मेरा पिछले स्कूल का ही ड्रेस है। ठीक, स्कूलों में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए कुछ इजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल तो छात्रों को यानी कि आप लोगों को मैथ ही लगता होगा। मैथ के फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं, टीचर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। वैसे तो इस टीचर समझाने जाए तो भी हम लोग अपना दिमाग उतना खुला नहीं रखते कि उनकी बातें समझ में आए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। लेकिन समझ में ना आए फिर भी अगर टीचर कहता है कि इस प्रश्न का समाधान करके दो, तो आपका दिमाग तो गुस्से में ब्लास्ट हो जाता होगा, हो ही जाता है। ऐसे समय में आप लोग उन्हें एक कातिल नज़र से देखते हैं, जैसे कि उसने आपको कुछ ज़्यादा ही मुश्किल चीज़ें दे रखी हों, है ना। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो जिम वगैरह में जो भारी भरकम होता है वो भारी भरकम उठाना बहुत ही आसान होता होगा, लेकिन वहीं पे सिर्फ एक प्रश्न का समाधान निकालने को कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। वैसे आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हम उन्हीं प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का समाधान कर पाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। पर उस प्रश्न का समाधान करने में जो थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी जो मेहनत लगती है, उस थोड़ी सी मेहनत को कोई नहीं करना चाहता, उस थोड़ा सा समय को कोई नहीं देना चाहता है। हालांकि अगर आप वो समय देंगे, वो थोड़ा सा वक्त देंगे, वो थोड़ी सी मेहनत देंगे, तो शायद आप हर प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि आपके पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा समय दे पाएँ, 24 घंटे नहीं हैं आप लोगों के पास, तो अच्छी बात है। 24 घंटे भी बहुत कम है। 6-7 पुस्तकें होती हैं बैग में। स्कूल में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उनके इतने सारे होमवर्क होते हैं। इतने सारे होमवर्क को करना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोग का दिमाग ख़राब हो जाता होगा। हालांकि ब्लास्ट करने के बाद मैंने पहले ही बोल दी। और वो दिमाग इतना ख़राब होता है कि आप लोग टीचर्स खुद ही कह देते हैं भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर आप लोगों को भी ये सोचना होगा कि क्लास में फर्स्ट आने वाला लड़का वो ये सब कैसे कर लेता है। उसके पास भी तो 24 घंटे होते हैं, उसके पास भी तो 6-7 पुस्तकें हैं। आप लोग फिर से कहेंगे कि हमारे पास तो दिमाग नहीं है। सीरियसली, दिमाग है आपके पास। और सच कहूँ तो आपके पास जो दिमाग है उससे ज़्यादा तेज़ है। वो सिर्फ किन चीज़ों में अपना दिमाग लगाता है, वो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों में दिमाग लगाता है। लेकिन आप लोग पढ़ाई से बाहर बहुत सी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग को इस बात का एहसास होगा तो आप लोगों का दिमाग उससे बहुत ज़्यादा तेज़ है। वैसे तो मैं इसके लिए कोई बड़ा सा उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन आप सभी के घर में एक बल्ब जलता होगा, आपने देखा होगा। उस बल्ब का आविष्कार किसने किया, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है। नाम है थॉमस एडिसन। उसकी कहानी भी सुनते होंगे या सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। थॉमस एडिसन एक ऐसा स्टूडेंट था, एक ऐसा बच्चा था जिसे मंदबुद्धि समझा जाता था। स्कूलों में तो उसकी कोई इज्जत थी नहीं, क्योंकि टीचर भी उसे मंदबुद्धि समझकर नहीं पढ़ाता था। यानी कि उसे शायद पढ़ाई की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। लेकिन ऐसे बच्चे को भी उसके माँ ने मंदबुद्धि नहीं कहा। उस लड़के ने खुद को कभी मंदबुद्धि नहीं कहा। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया जैसे भी, और उन्हीं थोड़े से ज्ञान के आधार पर उसने बल्ब बनाने की सोची। और बल्ब बनाने के लिए हम लोगों की तरह उसने 1-2 मिनट का टाइम नहीं दिया, 1-2 घंटे का टाइम नहीं दिया, बहुत सारा टाइम दिया। कम से कम 5-6 साल लगे होंगे। लेकिन उन्होंने एक बल्ब बनाने के लिए, एक बल्ब को जलता हुआ देखने के लिए 9,999 बार प्रयास किया। और हम लोग यहाँ सिर्फ 1-2 घंटे में मेहनत करके हार जाते हैं। 9,999 बार फेल होने के बाद 10,000वीं बार जब वो बल्ब जला तो आपको पता है कितनी खुशी हुई होगी। वही खुशी हुई होगी जो हम सबको एक मैथ का समाधान करने पर होती है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब मंदबुद्धि नहीं हैं, आप लोग गधे नहीं हैं। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं या फिर आप लोग जल्दी हार मान जाते हैं। एक बार आप लोग फिर से प्रयास कीजिए। एक घंटा नहीं होता है तो 23 घंटा और प्रयास कीजिए। 23 घंटा अगर नहीं होता है तो पूरा हफ्ता ट्राई कीजिए। और पूरा हफ्ता नहीं होता हो तो पूरा महीना ट्राई कीजिए। पूरा महीना भी नहीं होता हो तो पूरा साल है यार, बहुत टाइम है। और हालांकि और भी सब्जेक्ट करने हैं, मुझे मालूम है। फिर भी अगर आप लोग एक मैथ को करने के लिए पूरा 1 दिन का टाइम निकालेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको दूसरा दिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आपको दूसरा दिन भी समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछ लेना, वरना मुझसे ही पूछ लेना यार। अब मैं आपको खुद बताऊँगा। इतनी देर से मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आप लोग मंद बुद्धि नहीं हैं, आप लोग गधे नहीं हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आए तो कितना अच्छा होगा। वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा। आप लोगों ने कभी सोचा है कि पढ़ाई के अलावा हम किसी और चीज़ में कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? आपके मोहल्ले में, आपके स्कूलों में कोई खेल होता हो, उसमें कोई नंबर 1 एक बंदा होता है, या फिर किसी खेल के अलावा और किसी चीज़ में, जैसे कि डांस में, गाने में, कोई ना कोई होता है जो आपके गांव में या फिर आपके गांव में, फिर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई एक नंबर 1 होता है। आप लोग कोशिश करते हैं ना कि उनके जितना बनने के लिए, उनके जितना बेहतर बनने के लिए आप में से हर कोई ट्राई करता है। और कोई बन भी जाता है, उससे बेहतर बन जाता है। आप लोग उससे बेहतर क्यों बन पाते हो, कभी सोचा है? आप लोग उससे बेहतर इसीलिए बन पाते हो क्योंकि आप लोग उसे चैलेंज करते हो। हालांकि वो चैलेंज देता नहीं है, आप उसे खुद ब खुद चैलेंज करते हो और खुद ब खुद चैलेंज लेते हो। और इसी चैलेंज के चक्कर में आप लोग उससे बेहतर बनने की कोशिश कर लेते हो। लेकिन पढ़ाई के मामले में आप लोग उससे पीछे हट जाते हो, खुद हार मान लेते हो, नहीं बाबा हमसे नहीं होने वाला। लेकिन एक बार ट्राई करो, आप लोग पढ़ाई के मामले में उससे चैलेंज करके देखो। पता है मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं चैलेंज लेता हूँ। किसी फर्स्ट आने वाले लड़के से नहीं, मैं खुद से चैलेंज करता हूँ कि मैं खुद से ट्राई करके ही रहूँगा।
इतना चैलेंज अगर आप लोग खुद से लेंगे, किसी और को देंगे, तो मैं कहता हूँ आप लोग पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि आप लोग किसी को चैलेंज करो खुद पढ़ाई के मामले में। हालांकि आजकल टिकटॉक का ज़माना चल रहा है, हालांकि अभी टिकटॉक नहीं चलाना चाहिए। टिकटॉक के बारे में मैं किसी दिन बातें करूँगा। टिकटॉक में भी लोग दूसरे का वीडियो देखते हैं तो उसमें भी लोग चैलेंज लेते हैं, किसी और से चैलेंज लेते हैं। दूसरे का वीडियो देखते हैं, उससे सोचते हैं कि उससे बेहतर वीडियो बना पाएंगे, लेकिन उससे बेहतर वीडियो तो हर किसी का नहीं बन पाता है, लेकिन कोई कोई होता है जो बना लेता है, और वो इसीलिए बना पाता है क्योंकि वो चैलेंज लेता है। लेकिन हम में से किसी को भी पढ़ाई के मामले में चैलेंज नहीं लेना है। यार एक बार ट्राई करो, चैलेंज लो। इस पढ़ाई के चैलेंज में अगर आप लोग हार भी गए, अगर आप लोग नहीं कर पाए, तो कौन सा आप लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़रूर पैदा हो जाएगा। आप लोग करोड़पति तो है नहीं कि आप लोग पढ़ाई का सुट्टा लगाएंगे, पढ़ाई की बाजी लगाएंगे, किसी से 10-20 500-600 रुपये का बाजी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी आप लोग चैलेंज लेकर देखो, शायद पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने का इससे बेहतर तरीका तो मेरे पास नहीं है। मैं खुद चैलेंज लेता हूँ। अगर आप लोग चैलेंज में हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग खुद चैलेंज में जीत गए तो ये खुशी उसी तरह की होगी जैसे कोई लड़की आई लव यू कहता है, या फिर आप लोग उसे आई लव यू कहते हैं तो रिप्लाई में आई लव यू टू जब आता है, उस तरह की खुशी होगी यार। ये बिल्कुल उसी तरह की खुशी होगी जब PUBG पहली बार इंस्टॉल करके किसी को पट से शॉर्ट कर दिया जाता है। सच में टिकटॉक में जब वीडियो डालने पर जब कोई पहली बार कोई कमेंट कर देता है, वाओ व्हाट अ वीडियो, हालांकि थोड़ा सा अजीब वीडियो होती है, फिर भी वो कमेंट पढ़कर जो खुशी होती है उसी तरह की खुशी होगी अगर आप लोग एक बार चैलेंज लेकर देखो, सिर्फ पढ़ाई के मामले में। पर मेरी ये बातें किसी के दिमाग में घुसने वाली नहीं है, मुझे मालूम है। फिर भी मैं यही कहता हूँ, चैलेंज लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थोड़ा अजीब नहीं लगता? लोग टिकटॉक में हर तरह की चैलेंज लेने को तैयार होते हैं, जैसे कि बहुत हार्ड, और एक क्या प्यारी प्यारी दो क्या बहुत ही फेमस हुआ था। मैं भी वीडियो देखता था। वीडियो मुझे कुछ हद के लिए अच्छा भी है, कुछ हद के लिए ख़राब भी लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें थोड़े अजीब टाइप के वीडियो डालते हैं तो बुरा लगता है, थोड़े टैलेंटेड वीडियो डालते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग कुछ भी करो यार, लेकिन जिस तरह से आप टिकटॉक में चैलेंज ले सकते हो, पढ़ाई में भी चैलेंज ले सकते हो। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही चैलेंज कर रहा हूँ, तो टॉपिक चेंज करते हैं। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए हम इतनी ही बातें करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, उसमें भी हम इसी तरह की बातें करेंगे और या फिर पढ़ाई की बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल करें, प्रैक्टिस करते रहें और चैलेंज ज़रूर लें। बाय।